हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज की सीरीज शुरू की जा रही है जिसका पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। ऐसी स्टोरीज अगर आपको पसंद आएंगी, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज, तो आप बताइएगा कमेंट्स लिख के, तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अ डिफरेंट एग्जाम, एक अलग ही टाइप का एग्जाम। इसमें वोकेबुलरी सिंपल है, लेकिन फिर भी आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इसको यूज कर सकते हो। The big question of what I should do next after my schooling loomed ahead of me. एक बहुत बड़ा प्रश्न कि क्या मुझे करना चाहिए अपनी स्कूलिंग के बाद। लूम्ड मीन्स वो मेरे आगे मंडरा रहा था, अहेड ऑफ मी, मेरे दिमाग के आगे वो मुझे परेशान कर रहा था, मंडरा रहा था। Should I go in for medical or engineering like my four elder siblings? तो क्या मुझे जाना चाहिए या लेना चाहिए क्या मेडिकल स्ट्रीम की इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जैसे कि मेरे 4 एल्डर मीन्स जो मुझसे बड़े थे, सिबलिंग्स भाई बहन को बोलते हैं, तो उनकी तरह क्या मुझे मेडिकल में जाना चाहिए या इंजीनियरिंग में? और शुड आई डू समथिंग डिफरेंट, या मुझे कुछ अलग ही चीज कोई करनी चाहिए? Ultimately, I decided to follow in the footsteps of my father, a professor, and took up commerce. अंततः आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं फॉलो करूंगी, फुटस्टेप्स मतलब उनके कदमों पर चलूंगी। तो अगर आप किसी के कदमों को फॉलो करते हो, दैट मीन्स यू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ समवन। तो उन्होंने अपने पिता के कदमों पर चलने का फैसला किया, जो कि एक प्रोफेसर थे, और कॉमर्स लिया। अब यहाँ पे जो आए हैं, जो नैरेटर हैं, वो बता रही हैं अपनी स्टोरी। द नेक्स्ट 2.5 years वर अ ब्रीज। तो अभी उन्होंने कॉलेज की जब पढ़ाई शुरू करी, तो पहले जो कॉलेज की पढ़ाई के 2.5 साल थे, 2.5 years, वो बहुत ही आसान थे। ब्रीज तो लाइक अ ब्रीज मतलब हो गया कि बहुत ही आसान होना कोई चीज। द कोर्स वॉज फन, और जो भी मेरा कोर्स था बीकॉम का, वो बहुत ही मजा आ रहा था करने में। But the best moments were the hour-long economics lectures that my father used to teach every day. लेकिन सबसे फन, सबसे मजा या बेस्ट मोमेंट कौन से होते थे? बेहतर पल जो 1 घंटे की इकोनॉमिक्स लेक्चर होता था और जो कि मेरे फादर ही पढ़ाया करते थे रोज। यूज्ड टू मीन्स पास्ट में कोई चीज लगातार होती है, जो उनके फादर पढ़ाया करते थे कॉलेज में। ही वॉज देन द प्रिंसिपल एट आर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई एंड एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। अब यहाँ पे जो नैरेटर है वो अपने पिता के बारे में और जानकारी दे रही है कि वो उस समय प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे उनके कॉलेज के, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई, और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी थे और उनकी एक क्लास भी लेते थे। आई वर्कड विद एंथुजियाज्म, मैंने काम किया उत्साह और जोश के साथ। एंड कुड नॉट वेट फॉर द एग्जाम्स टू स्टार्ट। अब जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनको एग्जाम देने में भी बड़ा मजा आता है, तो वो कह रहे हैं कि मैं वेट नहीं कर पा रही थी, एग्जाम्स कब शुरू होंगे इसकी मुझे प्रतीक्षा थी, वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी। एवरीथिंग वॉज इन प्लेस, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक ठाक चल रहा था। बट with just a few months left before the final exams, a big tragedy struck. लेकिन केवल कुछ महीने रह गए थे जब मेरे फाइनल एग्जाम्स के, तो बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। ट्रेजिडी, त्रासदी या दुखद घटना, बहुत ही बुरी घटना हुई। माय फादर सडनली पास्ड अवे, मेरे फादर की अचानक से मौत हो गई। ही पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो गई। फॉर मी कॉलेज हैड लॉस्ट इट्स सोल, तो मेरे लिए तो कॉलेज की आत्मा ही खत्म हो गई थी, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। जिसका मुझे कॉलेज जाने का एक एक्साइटमेंट रहता था, सब खत्म हो गया। एंड लाइफ हैड लॉस्ट इट्स मीनिंग, और जिंदगी का भी मायने खत्म हो गए थे। कॉलेज जाने का मन नहीं करता था और जीने का भी मन नहीं करता था। कॉलेज हैड लॉस्ट इट्स सोल एंड लाइफ हैड लॉस्ट इट्स मीनिंग। सो यहाँ पे नैरेटर कह रही हैं कि मेरे लिए तो कॉलेज ने अपनी आत्मा ही खो दी थी, मन नहीं लगता था, और जिंदगी ने भी अपना मीनिंग, अपना अर्थ खो दिया था। इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल समय था। एंड आई वॉज शैटर्ड, और मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। शैटर का मतलब होता है टूटना, बुरी तरीके से प्रभावित होना। हाउ कैन एनी चाइल्ड कम टू टर्म्स विद समथिंग लाइक दिस? ये एक फ्रेज है,
कम टू टर्म्स विथ समथिंग, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो कोई भी बच्चा किस तरीके से स्वीकार कर सकता है ऐसी किसी चीज को, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई हो उनकी लाइफ में। कमिंग टू टर्म्स विथ समथिंग और समबडी इज सामना करना या स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट अ न्यू और पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन। अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, गिविंग द एग्जाम्स वॉज द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड। कि अब मैं पढ़ाई में अपना ध्यान तो कंसंट्रेट मतलब केंद्रित करके रख नहीं सकती थी, और एग्जाम देना ये तो मेरे दिमाग में सबसे कम आ रही थी ये वाली सोच। तो ये जो अगर फ्रेज है, अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ माई ऑन माई माइंड, इसका मतलब है मैं इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकता या सोच ही नहीं सकती। तो अगर मैं अपनी पढ़ाई पर ही अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, आई एम अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, गिविंग द एग्जाम्स वॉज द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड। एग्जाम देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती इस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो फ्रेज को। समथिंग विच इज लास्ट थिंग ऑन योर माइंड, इसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो बिल्कुल, सबसे कम सोच में आने वाली चीज। एंड दैट्स व्हेन माय मदर चेंज द कोर्स ऑफ माय लाइफ, और तब ऐसा हुआ कि मेरी माँ ने मेरी लाइफ की दिशा बदली। कोर्स मीन्स डायरेक्शन, मार्ग या दिशा। वन इवनिंग शी केम टू माई रूम एंड सैट डाउन बिसाइड मी। सो एक दिन वो मेरे कमरे में आई और मेरे बगल में बैठी। शी अंडरस्टूड माई पेन, पास्ट टेंस में है यहाँ पर वर्ब देखिए, केम, सैट, अंडरस्टूड, और उन्होंने मेरे दर्द को समझा। द आयरन लेडी दैट शी इज, शी हैड ऑलरेडी गेन्ड कंट्रोल ओवर हर ग्रीफ। अब वो तो एक मजबूत महिला है, मीन्स बहुत ही स्ट्रांग है जो कि वो है। उन्होंने पहले से ही अपने शोक पर काबू पा लिया था, कंट्रोल गेन कर लिया था, मतलब काबू पाना, और ग्रीफ होता है शोक। उनके लिए भी तो उतना ही दर्द से भरा हुआ ये एपिसोड चल रहा है। विद द स्ट्रेंथ विच पॉसिबली ओनली अ मदर कैन हैव, शी हैड टेकन ओवर द रेन्स ऑफ हर फैमिली। सो इतनी मजबूती के साथ, जो कि शायद माएँ होती हैं इस तरीके की। विद द स्ट्रेंथ विच पॉसिबली ओनली अ मदर कैन हैव, जो केवल एक माँ के पास हो सकती है शायद ऐसी ताकत, उन्होंने पहले से ही अपनी फैमिली की लगाम, कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। तो रेन्स का मतलब होता है लगाम। रेन्स मतलब लगाम या नियंत्रण, कंट्रोल। पहले से ही अपनी फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और वो बिल्कुल स्ट्रांग बन रही थी। शी सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा, आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू राइट नाउ, यू मिस हिम, बट आई थिंक इफ यू स्टडीड एंड डिड वेल, इट वुड मेक हिम वेरी प्राउड। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे पता है अभी आपके लिए काफी मुश्किल समय है, आप अपने पिता को मिस करते हो, लेकिन मेरा मानना है, मैं सोचती हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम्स में, तो ये तुम्हारे पिता को बहुत ही गर्व महसूस कराएगा। मेक हिम फील वेरी प्राउड मतलब आपके पिता को आपके ऊपर गर्व महसूस होगा। तो अगर ऐसा करोगे तो इससे इट वुड मेक हिम वेरी प्राउड, ये अपने आपके पिता को गौरवान्वित करेगा। एज आई सॉ माई मदर स्ट्रॉन्ग इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, her words seemed to have a greater impact on me। तो जैसा मैंने अपनी माँ को देखा जो कि स्ट्रांग थी, हर चीज सब चीजें इतनी बुरी हो रही थी उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, इसके बावजूद भी जो इतनी स्ट्रांग थी वो, उनके वर्ड्स का असर, इस फ्रेज का मतलब हुआ कि लगता है। तो उनके वर्ड्स से ऐसा लगा कि उनका बहुत ही अधिक प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। आई रियलाइज्ड, मैंने समझा, दैट इट वुड हर्ट माई फादर मोर इफ आई गेव इन एट दिस पॉइंट। मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पिता को दर्द पहुंचेगा ज्यादा अगर मैं इस वक्त, जब मेरे एग्जाम सिर पर है, मैं तब हार मान लेती हूँ। गिव इन का पास्ट टेंस है गेव इन, इफ आई गेव इन, अगर मैं हार मान लेती हूँ इस पड़ाव पर कि एग्जाम्स के टाइम पे बिल्कुल टूट जाती हूँ। सो फॉर माई फादर्स सेक, तो अपने पिता के लिए, आई पुट एवरीथिंग असाइड एंड बिगेन टू स्टडी, सब चीज साइड में रखी मैंने और मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी।
सो ये जो एक्सप्रेशन है फॉर समवंस सेक मीन्स किसी की भलाई के लिए, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू हेल्प और इन ऑर्डर टू बेनिफिट और टू मेक समवन हैप्पी। तो उनकी भलाई के लिए फिर मैंने सब कुछ साइड पे रखा और मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, सो कपल ऑफ मंथ्स हो गया कि कुछ महीनों का झुंड। तो अगले कुछ महीने वेंट बाय गुजर गए, एज आई इमर्स्ड माई सेल्फ इन द सब्जेक्ट्स, जैसे ही मैंने खुद को पूरी गहराई से डुबो दिया अपने सब्जेक्ट्स में, पूरी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करना शुरू किया। आई हैड टू मेक माई फादर प्राउड, मुझे अपने पिता को प्राउड फील करवाना ही था। एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स लेटर when the results were out, और जब कुछ महीनों के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, आई हैड टॉप्ड द कॉलेज, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था, फर्स्ट आई थी। टुडे सो मेनी इयर्स लेटर, और आज इतने सालों के बाद, व्हेन आई थिंक बैक, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, सोचती हूँ, आई एम हैप्पी दैट आई लिसन टू माई मदर एंड डिड नॉट गिव इन टू द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने अपनी माँ की बात सुनी। आई लिसन टू माई मदर, डिड नॉट गिव इन टू द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। एक ये फ्रेज होती है गिव इन टू समथिंग, गिव इन टू समथिंग। तो ये जो फ्रेज होती है इसका मतलब तो होता है कि फाइनली अग्री कर लेना, पहले मना किया बाद में अग्री कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट गिव इन टू द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, कि मैंने डिफिकल्ट जो सर्कमस्टेंस स्थिति थी उसमें मैंने हार नहीं मानी। आई डिड नॉट गिव इन टू द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मुश्किल परिस्थितियों में भी मैंने हार नहीं मानी। तो अब मैं खुश होती हूँ कि मैंने अपनी माँ की बात सुनी और मैंने मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानी। सो मेनी ईयर्स लेटर, सो इसीलिए कई सालों के बाद, सिटिंग इन द सेम ऑफिस वेयर माई फादर वंस सैट एज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इन मुंबई, ठीक उसी ऑफिस में बैठकर जहां मेरे पिता एक बार बैठे थे एज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे मुंबई के कॉलेज के। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टेल माई स्टूडेंट्स। तो यही वो चीज है जो मैं अपने बच्चों को भी या स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को भी बताती हूँ। नेवर गिव अप और क्रम्बल अंडर प्रेशर, कभी भी हार मत मानो या बिल्कुल टूट मत जाओ। क्रम्बल का मतलब होता है पूरी तरीके से बिखर जाना, टूट जाना। अंडर प्रेशर, दबाव में आकर हार मत मानो, टूट मत जाओ, कभी भी हार मत मानो। कीप ट्राइंग, हमेशा प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो। योर चैलेंजेस शुड बिकम द पिलर्स ऑफ योर सक्सेस, जो आपकी चुनौतियां हैं वही बन जाना चाहिए आपके सफलता के स्तंभ। तो ये पिलर्स क्या होते हैं? इस तरीके के जो खंबे होते हैं। सो आप ऐसा बोल सकते हो उसको कि स्तंभ या सपोर्टिंग पार्ट। तो ये जो आपके चैलेंजेस है यही आपके सफलता के सपोर्टर्स बन जाने चाहिए, एक तरीके से स्तंभ का काम करना चाहिए। और प्रेशर में आकर कभी भी हार मत मानो, डिफिकल्ट टाइम है, गुजर जाएगा। अगर अभी नेगेटिव है तो इसका मतलब बाद में पॉजिटिव आने ही वाला है। और ये इनपुट्स दिए गए हैं इंदु साहनी के द्वारा। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी एक ट्रू स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि अपनी लाइफ से इंदु साहनी ने शेयर करी है। और आज की स्टोरी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपको आने वाले टाइम पे भी सीरीज चाहिए इन स्टोरीज की, तो आप जरूर कमेंट्स में लिख के बताइए। आज का वीडियो पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ।